जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका टीचर एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। मैं एक नई कोर्स की सीरीज शुरू करने लगा हूं, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। कोई भी नाम इसका हो सकता है। तो इस कोर्स में हम सीखेंगे वेब डेवलपमेंट क्या है, वेब पेज जो आप देखते हैं कैसे हम एक वेब पेज बना सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है वेब पेज के बारे में, वेब पेज को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और प्रैक्टिकल काम भी करेंगे, और इस कोर्स के एंड पे हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी एक वेबसाइट जो है ना वो बना सके। तो मेरे साथ रहिएगा, आइए चलते हैं पहले लेक्चर की तरफ, जिसमें वेब डेवलपमेंट का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आइए चलते हैं पहले लेक्चर की तरफ। जी सबसे पहले ये वेब डेवलपमेंट के बारे में जो अमेरिकन के इंस्टीट्यूट है उसकी रिपोर्ट जो मैंने लगाई है, जिससे आपको आइडिया हो सके कि जो वेब डेवलपर्स हैं इनका जो स्कोप है ये 2021 से लेकर 2031 तक, यानी कि अगले 10 सालों में ये इंक्रीज हो रहा है, 30% इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये वेब डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, इसको हम सीखते हैं, तो हम फ्यूचर में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे लिए जॉब मार्केट भी होगी, फ्रीलांसिंग की ऑप्शंस भी होंगी, मुख्तलिफ हमारे पास तरीके हैं अर्निंग करने के लिए। जी वेब डेवलपर्स जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ई कॉमर्स में जो है ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ रहा है, लोगों को वेबसाइट्स की ज़रूरत है। इसके अलावा जितने जो ई कॉमर्स के अलावा जिनकी फैक्ट्री या कारखाने या कोई सर्जिकल वगैरह का या स्पोर्ट्स की गुड्स बना रहे हैं, उन सब की जो है वो अपनी वेबसाइट है। जो भी नया बंदा इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट में आता है वो अपनी वेबसाइट बनाता है। तो इस तरह इंडस्ट्री में, मार्केट में जो वेबसाइट्स है उनका बिजनेस जो है ना वो बढ़ रहा है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग में इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप फ्रीलांसिंग, आपको पता है, ऑनलाइन ही प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ लेके ऑनलाइन ही बना के डिलीवर कर देना, इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फ्यूचर में मैं एक फुल इस पे ऊपर कोर्स बनाऊंगा कि फ्रीलांसिंग हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स है, अपवर्क, फाइबर, गुरु, पीपल पर आवर, इन पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख लेते हैं। इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे बुनियादी बातें प्रोग्रामिंग की, वेब डेवलपमेंट के हवाले से। इसके अलावा हम देखेंगे कि फ्रंट एंड क्या चीज़ है, बैक एंड क्या चीज़ है, और फुल स्टैक डेवलपर्स क्या है। ये 3 टर्म्स हैं जी जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपर। इसको हम देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए कौन से टूल्स या जो टेक्निक्स हैं, जो लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ होती है, उनको हम सीखेंगे। कौन ये कोर्स ले सकता है? जिनका ऑलरेडी डेवलपमेंट में बैकग्राउंड है वो भी ये कोर्स ले सकते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स जो कोई नई चीज, टेक्निक या नई स्किल सीखना चाहते हैं वो भी ये कोर्स ले सकते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स जिन्होंने अभी ज़्यादा बीएस किया है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और वो चाह रहे हैं कि क्लाउड या वेब डेवलपमेंट की तरफ आना, वो भी इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा जिनका कोई प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे लोग जो नए सिरे से बिल्कुल स्टार्ट से वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, वो भी इस कोर्स को ले सकते हैं। और इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या बैचलर्स कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस, आईटी, एससी या किसी भी कंप्यूटिंग के डोमेन के रिलेटेड जो बैचलर्स कर रहे हैं, वो भी इस कोर्स को ले सकते हैं वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेब जोन्स है ये वर्क कैसे करता है। तो वेब के बारे में आपने याद रखना है कि ये बेसिकली क्या है जी, कलेक्शन है वेब पेजेस की। अब ये जो वेब पेजेस हैं ये एक सर्वर पे पड़े होते हैं। सर्वर क्या है? एक ऐसी पावरफुल मशीन होती है जो जिसके जरिए हम अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको पता है वेबसाइट जब आप बनाते हैं, एक यूजर एक वक्त में एक से ज्यादा यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं अगर इधर सियालकोट में बैठा हूँ, कोई इंडिया में बैठा है, अगर फेसबुक आप देख रहे हैं, तो पूरी दुनिया में लोग जहां पे भी बैठ के फेसबुक को ओपन करेंगे तो फेसबुक का पेज लोड होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो वेब पेजेस है ये लोकल सिस्टम में नहीं होते। लोकल सिस्टम को हम कहते हैं क्लाइंट, और ऐसी पावरफुल मशीन जिस पे हम वेबसाइट्स या वेब पेजेस रखते हैं उसे हम कहते हैं सर्वर। तो जब क्लाइंट या हम अपने सिस्टम से कमांड देते हैं फेसबुक ओपन करने के लिए, तो सर्वर से डेटा जो है ना वो ट्रांसफर होके हमारी स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे सामने आता है। तो इस तरह इंटरनेट जो है वो वर्क करता है। अब सर्वर के ऊपर
वेब पेजेस रखने को होस्टिंग कहा जाता है। कि अगर आपने कोई एक वेबसाइट बनाई है, अब वेबसाइट आप किसमें बनाते हैं, ये 3 टेक्नोलॉजीज का नाम लिखे हुए हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो इनके जरिए आप वेबसाइट बनाते हैं और उसको रख देते हैं सर्वर पे, यानी कि आप होस्ट कर देते हैं सर्वर पे। उसके बाद जब वो सर्वर पे होस्ट हो जाती है, फिर वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल हो जाती है, और कोई भी क्लाइंट से मुराद है कोई भी ऐसा सिंगल यूजर जो अपने सिस्टम में बैठा है, वो उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। वेबसाइट्स बनाने के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमें सबसे पहले HTML जरूर आनी चाहिए। HTML क्या करती है, ये स्ट्रक्चर बनाती है वेब पेज का। हमारा वेब पेज किस तरह का होगा, उसका स्ट्रक्चर हमने बनाना है, तो HTML में बनाना है। CSS का हमें पता होना चाहिए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स ये ब्यूटी ऐड करती है हमारे वेब पेज में, स्टाइल्स मुख्तलिफ जो है वो ऐड करते हैं। कोई आपने कलर्स या कुछ स्टाइल्स मुख्तलिफ लगाने हैं तो CSS आपको आनी चाहिए, और इसके साथ आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, ये इंटरेक्टिविटी, यूजर की वेबसाइट के साथ इंटरेक्टिविटी जो है ना, ये डायनामिक कंटेंट आपने बनाने हैं, तो फिर जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। तो इस कोर्स में हम ये तीनों चीजें कवर करेंगे। अच्छा, इसमें वेबसाइट जब आप बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट्स की 2 टाइप्स है, एक है जी स्टैटिक वेबसाइट्स होती है, और एक होती है जी डायनामिक। स्टैटिक वेबसाइट्स क्या है, स्टैटिक वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनको आप जब उनके वेब पेज बना देते हैं, अब वो चेंज नहीं होना, जब भी आपने उन वेबसाइट्स को ओपन करना है वो सेम वेब पेज हर दफा आपको नजर आना है। अब आपको पता है वेब पेज आप देख सकते हैं किसी भी ब्राउजर पे, तो नॉर्मली हम गूगल क्रोम में वेबसाइट्स जो है वो ओपन करते हैं। तो स्टैटिक साइट में याद रखिएगा, जो वेब पेज है उसमें आपने जो चीजें रख दी वो चेंज नहीं होना, वो उसी तरह जब भी आपने ओपन करना है उसी तरह होना है। और डायनामिक जो वेब पेज है, वो जो वेब पेज है जब भी आप उसका एड्रेस ब्राउजर में लिखते हैं वो हर दफा नया पेज बनता है, हर दफा वो डेटा जो है वो इकट्ठा करता है, और उस वक्त रन टाइम पे जो होता है वो पेज बनता है, इसे कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स। जिस तरह आप कह लें, ये जो न्यूज वेबसाइट्स है, आपको पता है जो ही लेटेस्ट न्यूज आती है वो वेबसाइट पे अपडेट हो जाती है। इसी तरह जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, जो सेल एंड परचेज के लिए यूज होती है, वहां पे भी नई नई आइटम्स जो है ना, वो आप देखते हैं कि नई आइटम्स ऐड हो जाती हैं। तो वो बेसिकली डायनामिक जो वेबसाइट्स है ना, उनके बैकएंड पे एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस एक ऐसी जगह है जिसके अंदर आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं। तो डायनामिक वेबसाइट्स उस डेटाबेस से इंफॉर्मेशन या डाटा को लेके, तो रन टाइम पे वेब पेज जो है ना वो आपको बनता है HTML में है, लेकिन वो हर दफा नया पेज बनता है, उसे हम कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स। जो स्टैटिक वेबसाइट्स आपने बनानी है, HTML यूज होगी, CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए आप ब्यूटी और इंटरेक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो डायनामिक वेबसाइट्स है वो भी HTML में ही बनती है, लेकिन वो रन टाइम पे उनका कोड जो है ना वो लिखा जाता है, उनमें डेटा जो है ना वो ऐड होता है। और डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए हमारे पास PHP, कोई भी CMS आप यूज कर सकते हैं, जैसे वर्डप्रेस वगैरह, तो जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज कर सकते हैं आप। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास लैंग्वेजेस है, ASP है डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो उम्मीद है आपको स्टैटिक और डायनामिक का फर्क समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट करनी है, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के जो वेब डेवलपर का रोल 3 तरह से है। एक है फ्रंट एंड, ऐसे डेवलपर जो सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं, ऐसे डेवलपर जो क्लाइंट साइड पे जो पेज आपने बनाना है उसको सिर्फ डिजाइन करते हैं, और वो स्पेशलाइज वो होते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में, या उनके रिलेटेड जो कुछ नए फ्रेमवर्क आए हैं उनको वो हैंडल कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड से मुराद है जो सामने आपको पेज नजर आ रहा है सिर्फ उसी पेज को बनाना, उसे फ्रंट एंड कहते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर। और इसी तरह जो बैकएंड डेवलपर होते हैं, बैकएंड डेवलपर क्या करते हैं, वो ऐसा कोड लिखते हैं या ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जो बैकएंड पे डेटाबेस से डेटा जो है ना वो गेट करके रन टाइम पे जो है ना वो पेज बनाते हैं। तो वेब डेवलपमेंट का सफर स्टार्ट होता है हमेशा फ्रंट एंड डेवलपमेंट से। पहले आप फ्रंट एंड पेज बनाना सीखते हैं, फिर आप बैकएंड बनाना सीखते हैं। तो बैकएंड बनाना आप सीखेंगे तो उससे आपका एक्सपीरियंस और आपकी सैलरी और आपका रैंक जो है ना वो बढ़ता है। बैकअप डेवलपर्स को डेटाबेस के साथ भी काम करते हैं, उसमें रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है माई सीक्वल वगैरह, या नो सीक्वल डेटाबेस जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अथेंटिकेशन प्रोसेस आपने बनाने हैं तो आपको बैकएंड डेवलपमेंट जो है वो आनी चाहिए। तो बैकएंड डेवलपमेंट जब भी आपने करनी है तो वो आप सर्वर साइड पे कोडिंग करते हैं उसकी। तो पहला स्टेप होगा फ्रंट एंड, जो आसान है वो आप बनाते हैं, फिर आप
बैक एंड डेवलपर जो है वो बनाएंगे। इसी तरह ना एक टर्म होती है फुल स्टैक वेब डेवलपर। आपने अमूमन अगर कभी आपने देखा हो वेब डेवलपमेंट की जॉब अगर आपने कभी सर्च किया है, तो कंपनीज को चाहिए होते हैं फुल स्टैक डेवलपर, या अगर आपने फ्रीलांसिंग में देखा हो तो उसमें उन्होंने लिखा होता है कि हमें फुल स्टैक वेब डेवलपर चाहिए। तो फुल स्टैक डेवलपर कौन से होते हैं? ऐसे डेवलपर होते हैं जिनका जो फ्रंट एंड भी बना सकते हैं और बैक एंड भी बना सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं जी फुल स्टैक डेवलपर। तो जाहिर बात है फ्रंट एंड डेवलपर वो उसकी सैलरी कम होगी, जो बैकएंड डेवलपर है जो सिर्फ बैकएंड डेवलपमेंट करता है उसकी सैलरी फ्रंट एंड से थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी लिमिटेशन होती है। लेकिन जो फुल स्टैक डेवलपर है उसकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसको फ्रंट एंड भी आती है बैक एंड भी आती है, और दोनों को मर्ज करके वो बड़ी इंटरेक्टिव सी बड़ी अच्छी फुल फ्लेज कमर्शियल वेबसाइट्स बना सकता है। इसमें टूल्स आपने कौन से यूज करने हैं आपको पता है, जब भी आपने डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए आपको टूल्स चाहिए। इसके लिए HTML वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए जो मेरा फेवरेट और रिकमेंडेड है वो विजुअल स्टूडियो कोड है। इसके अलावा सुब्लाइम टेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं, एटम है, विम है, विजुअल स्टूडियो है, एक्लिप्स है, नेटबीन्स है, ये मुख्तलिफ एनवायरनमेंट है वो जो आप यूज कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड फ्री अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर लें इंटरनेट से और उसमें हम अपना काम करेंगे। फ्रंट एंड डेवलपमेंट हमने स्टार्ट करनी है जी HTML से। HTML जिससे आपको पता है कि स्ट्रक्चर वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। इसमें टेक्स्ट हो सकता है, लिंक्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, पेज डिवाइडर्स जो होते हैं वो हो सकते हैं, इसके अलावा बटन्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये HTML में आ जाएंगे। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इनके जरिए हम मुख्तलिफ स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं। इस हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट की लुक एंड फील है, उसका जो स्टाइल है, फॉन्ट्स हैं, जो लेआउट्स हैं, वो थ्रू आउट दी वेबसाइट हमारे कंसिस्टेंट रहे। उसके लिए हमें CSS जो उनसे वो आनी चाहिए। तो इसके अलावा CSS का ये भी फायदा है कि हम कंपेटिबिलिटी बना सकते हैं। हमारी वेबसाइट कंप्यूटर में किस तरह नजर आएगी और मोबाइल में। अब आपको पता है कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी होती है, मोबाइल की छोटी होती है, आईपैड्स की दोनों के दरमियान होती है। तो CSS के जरिए आप डिजाइनिंग कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट एडजस्ट हो जाए स्क्रीन साइज के मुताबिक। इसी तरह जावास्क्रिप्ट है, ये इंटरेक्टिविटी के लिए यूज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये HTML CSS के साथ यूज होती है वेबसाइट की इंटरेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। जिस तरह ये एक एग्जांपल है, अगर आप एक लॉगिन बटन एक पेज पे बनाते हैं तो वो HTML के जरिए बनाएंगे, HTML के जरिए स्ट्रक्चर बनाएंगे कि भाई ये बटन एक लग गया। CSS के जरिए उस पर स्टाइल अप्लाई करेंगे, उसके अगर आपने बॉर्डर्स गोल वगैरह करने हैं, कोई शेडो वगैरह देना है, कोई कलर रेड ब्लू या कोई रेड कलर आपने करना है, ग्रेडियंट कलर वगैरह करना है, ये सारा काम CSS के जरिए होगा। और जावास्क्रिप्ट के जरिए आप क्या करेंगे, आप फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करते हैं, यानी कि उस बटन को जब हम प्रेस करें तो लॉगिन हो जाए। अब ये जो काम है ये अब जावास्क्रिप्ट के जरिए करते हैं। तो ये 3 लैंग्वेजेस का रोल है वेब डेवलपमेंट में। इसी तरह कुछ एडवांस टर्म्स हैं जो वेब डेवलपमेंट में यूज होती है आजकल, उनका भी आपको पता होना चाहिए। पहले हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इन टेक्नोलॉजीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो SaaS टेक्नोलॉजीज जो होती है ना, सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट्स को कहते हैं। ये नई फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए नई लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये बेसिकली 100% न्यू नहीं है, ये CSS की एक्सटेंशन है। और जो SaaS एप्लीकेशंस हैं इनमें हम वेरिएबल्स या नेस्टेड रूल्स वगैरह जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं। इससे हम अपनी वेबसाइट्स आसानी से और जल्दी से बना सकते हैं। इसी तरह एक टर्म है जी लेस लर्नर स्टाइल शीट्स। तो ये भी एक और फ्रंट एंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, लेकिन ये भी CSS पे जो है ना, CSS को ही लेके तो उसी को इनहांस किया गया, उसमें मोर ज्यादा स्टाइल और फंक्शन जो है वो ऐड कर दिए गए हैं ताकि आप काम आसानी से और जल्दी से कर सके। तो less.js ये एक जावास्क्रिप्ट टूल है जो कन्वर्ट करता है लेस के स्टाइल को CSS में, यानी कि अगर आप लेस में बनाएं और उसको CSS में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरह एक टर्म यूज होती है रिएक्टिव और एक रिस्पॉन्सिव। रिएक्टिव या अडॉप्टिव वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एक खास स्क्रीन के लिए बनाई जाती है, वो उसी के मुताबिक रहती है, यानी कि आपने जो वेबसाइट बनाई है फॉर एग्जांपल PC के लिए,
लैपटॉप के लिए। अब लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, उसमें आपने मुख्तलिफ पोर्शन और बटन वगैरह लगा दिए हैं। जब आप इसको मोबाइल में ओपन करेंगे तो उस वेबसाइट का कुछ हिस्सा जो होता है वो कट जाएगा, आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। तो इस तरह की वेबसाइट्स को रिएक्टिव वेबसाइट्स कहते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट्स बड़ी स्क्रीन पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाएंगी, छोटी स्क्रीन पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगी। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो स्क्रीन साइज के मुताबिक ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं और सारी इन्फॉर्मेशन भी शो हो रही होती है। इस तरह की वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहते हैं। तो आजकल आपको पता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स की डिमांड है, तो हमने वेबसाइट्स भी बनानी है, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिव हमने देखना है कैसे बना सकते हैं ताकि वो हर तरह की डिवाइस पे ओपन हो जाए। तो उन्हें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन कहते हैं, वेबसाइट्स कहते हैं। जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स जो उनसे ना वो हम मुख्तलिफ यूज कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क रिस्पॉन्सिवनेस अपनी एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में इंक्लूड करने के लिए बनाए गए हैं। एंगुलर एक बहुत ओपन जो फेमस फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स है। ये बनाया है जी गूगल ने, मेंटेन भी इसको गूगल कर रहा है। तो इसके जरिए आप HTML के जो पेजेस हैं वो आसानी से, क्विकली और एफिशिएंटली जो है वो बना सकते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन ऑप्शन है राउटिंग की और वैलिडेशन की। इसी तरह हमारे पास एक और फ्रेमवर्क है रिएक्ट। अब ये बनाया है जी फेसबुक ने, मेंटेन जो है फेसबुक कर रहा है रिएक्ट को। तो ये भी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होती है। लेकिन ये कंप्लीट सूट नहीं है टूल्स का। जिस तरह आपने एंगुलर को देखा है, ये रिएक्ट में राउटिंग की ऑप्शन जो है ना वो मौजूद नहीं है। लेकिन आप इस ऐड कर सकते हैं थर्ड पार्टी टूल्स के जरिए। एक और इसका फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जी Vue.js। इसको मेंटेन किया जाता है कम्युनिटी के जरिए, ओपन सोर्स है। और आपको पता है जो ओपन सोर्स होते हैं वो जो ऑनलाइन कम्युनिटी होती है वो इसको मेंटेन कर रही है। और इसका जो मेन फोकस है वो है फ्रंट एंड, जो यूजर इंटरफेस जो सामने आपको नजर आता है उसको आसानी से और जल्दी से बनाना, जिसमें आपको पता है बटन आ जाते हैं, मेन्यूज आ जाते हैं, विजुअल जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये काम आप Vue.js में कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क हैं, अब इनको करने के लिए भी आपको जावास्क्रिप्ट का जो है वो पता होना चाहिए। इसलिए इस कोर्स में पहले हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट करेंगे। फ्रंट एंड का जो रोल है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। फ्रंट एंड डेवलपर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो उनसे ना वो फैमिलियर रहना पड़ेगा ताकि वो अच्छी जो वेबसाइट्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनके मुताबिक बना सके। अब जो डेवलपर लेटेस्ट चीजों को सीखता जाएगा और आगे चलता जाएगा, जाहिर बात है वो बाकी डेवलपर से आगे हो जाएगा, उसकी पे भी बढ़ेगी और वो ज्यादा जल्दी सीनियर भी हो जाएगा और ज्यादा बेनिफिट उठा सकता है जब वो नई नई चीजों को सीखता जाएगा। तो शुरू में पहले सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए ही काम होता था, लेकिन अब बहुत से फ्रेमवर्क जो आ गए हैं वो भी अब यूज कर सकते हैं। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर जो वेबसाइट्स बनाते हैं वो मुख्तलिफ ब्राउजर्स में, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, मुख्तलिफ डिवाइसेस में चलती है। इसी तरह ये एक टर्म में यूज होता है जी वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, देखिए अगर आप एक कोई भी एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, बेशक वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, आपने अगर उसको उसका एक कंप्लीट वर्जन बना लिया है, बाद में फ्यूचर में क्लाइंट कहता है इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दें, तो आप क्या करते हैं कि जितना काम आपने किया हो ना वो सेव कर लेते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो फिर आप काम करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, जो नया वर्जन है वो स्टेबल नहीं रहता, तो आप जो पिछला प्रीवियस जो स्टेबल वर्जन है वहां पर रिवर्ट बैक कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप वो जो एक वर्जन हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हो। तो वर्जन हिस्ट्री मेंटेन करना पर्सनली थोड़ा सा टफ होता है, इसके लिए बहुत से ऑनलाइन टूल्स हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो गिट और गिट हब है। इनके जरिए आप अपने जो एप्लीकेशन है ना उसके वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो वर्जन्स कैसे कंट्रोल करने हैं ये इस कोर्स का तो पार्ट नहीं है, उसके लिए मे बी मैं एक अलग से कोर्स बना दूं गिट और गिट हब का। लेकिन इस वक्त सिर्फ आपको ये बताना जरूरी है कि जो आप एप्लीकेशन बनाते हैं उसका वर्जन अगर आप चाह रहे हैं सेव करना, तो आप वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। इसके एक और भी फायदा है, फॉर एग्जांपल अगर एक ही एप्लीकेशन पे 2 3 4 डेवलपर आप काम कर रहे हैं, हर कोई डिफरेंट अपना कोड डेवलप कर रहा है, बाद में उसको इंटीग्रेट करना है, तो इन इसको इंटीग्रेशन को, कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज किया जाता है बड़ी आसानी से वर्जन कंट्रोल के जरिए। जी, तो ये था आज के लेक्चर में
जो हमारा मेन फोकस था वो था थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज लेना कि वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को हमने ज़हन में रखना है, और एज ए इसमें किस तरह कितने तरह के रोल मौजूद है, फ्यूचर इसका स्कोप क्या है। तो ये चीज़ें उम्मीद है आप मोटिवेट हुए होंगे और आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम HTML को इंस्टॉल करके तो उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए हमें जो टूल है वो भी चाहिए होगा, विजुअल स्टूडियो कोड। उसको भी आप डाउनलोड कर लें। आप सिंपल जाके गूगल गूगल पे लिखेंगे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, तो आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।